बादशाह रहमान, आई एम सॉरी, मेरे पास माफी मांगने के लिए वो अल्फाज ही नहीं है जो। मॉस किधर थे तुम? मोहसिन, कहाँ चले गए थे डार्लिंग तुम? सारे लोगों को कितना परेशान कर दिया तुमने। क्या जरूरत थी अब भी आने की? क्या बचा है बाकी जो देखने आए हो? हाँ, ये उजड़ा हुआ माहौल देखने आए हो, या ये देखने आए हो कि कितनी इंसल्ट बर्दाश्त करना पड़ी है मुझे और इन सब लोगों को? मेरी जान, अपनी शादी में कहीं कोई ऐसे करता है? शादी? कौन सी शादी? हाँ, किसकी शादी? आई हेट यू मॉस, नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं है? हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। तुमसे अब नॉर्मल आदमी के साथ मैं शादी करूं? कभी नहीं। अरे तुम्हें तो चाहिए कि किसी मजार की सीढ़ियों पे जाकर बैठ जाओ और उस मामूली लड़की की याद में अल्लाह ना करो, लेकिन खुदा के लिए निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम चले जाओ हमेशा के लिए। मैं तुम्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। आई हेट यू, आई हेट यू। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। निकल लो यहाँ से। आई हेट यू, आई हेट यू। बस बहुत हो चुका मोहसिन, अब नदिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। I love you. I love you too. चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? ओफो, ये सब लोग यहीं आ गए। चलो अब निकल चलो जल्दी। Let's move. चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। आई हेट यू, आई हेट यू। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उठाओ कर बोलो कि मुझसे आइंदा नहीं मिलोगे। कहो, शाबाश, कहो, कहो। मैं आइंदा आपसे नहीं मिलूंगा, आपको पहचानूंगा भी नहीं, आपको याद भी नहीं करूंगा। कहो कि ये आखिरी मर्तबा है। कहो, ये आखिरी मर्तबा है। मैं आप नहीं पहचानूंगा, कभी नहीं पहचानूंगा। कहती उठाओ कसम और बोलो कि मुझसे आइंदा नहीं मिलोगे। कहो,
शाबाश, कहो कहो। मैं आइंदा आपसे नहीं मिलूंगा। خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان मैं समझती थी कि मोहब्बत खी जाती है, ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, लेकिन बाजी मैं ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत इंसान पर हमला आवर हो जाती है इस तरह से कि इंसान अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से रगें काटना शुरू हो जाती है और कतरा कतरा खून चूसने लगती है। बाजी बाजी मुझे तो ये पता ही नहीं था। मोहब्बत ऐसी ही होती है बेटा। एक ही मर्तबा जान खींच कर क्यों नहीं निकाल देती। ये देखो बाजी, ये देखो बाजी, मेरे पूरे वजूद में हाँ कितना दर्द भर गया बाजी।
दर्द हो रहा है बाजी, कितना दर्द। मेरे मौला, मैंने अपना सब कुछ तुझे त्याग किया। जो तूने मांगा वो भी, जो तुझे नहीं मांगा वो भी, लेकिन ये नहीं, ये नहीं। मेरे मौला, दोहरा, मेरा नाश्ता अभी बना था सर। हेलो 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 भाई, ये क्या लिखा जा रहा है? एफ एफ एंड एफ। एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फन, एफ फॉर फैन। स्टॉप इट। सॉरी भाई। आपका कॉफी सर। दोहरा, तुम भी खास खास लोगों की खुशामद करती है। क्या बोला सर? कुछ नहीं। हेलो बॉयज। हेलो पा। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, नाश्ता हो रहा है, चलेगा? नो थैंक्स। दिन के 1 बजे तुम लोग ही नाश्ता कर सकते हो। तुम कैसे हो माय डियर सन? बस जिंदा ही है। चुप रहो तुम। अच्छा मोहसिन बेटा, तुम अब न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करो, ओके? ये रहा तुम्हारा टिकट। संडे की तुम्हारी फ्लाइट है। वैसे भी 2-4 महीने में हम सब तुम्हारे पास होंगे, हमेशा के लिए। अगर अमेरिका ही जाना था, ये फर्नीचर चेंज करने की क्या जरूरत है? बेटा, ये तुम्हारी मम्मी का शौक है। शी वॉन्ट्स चेंज। बेटा, 2-4 दिन बाकी रह गए हैं, तुम पैकिंग की तैयारी शुरू कर दो, ओके? And try to forget her, all about her, and take care. दोहरा, मेरे लिए भी एक ऑमलेट बना देना। यस सर। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? माँ, माँ, ये देखिए, इसने टिकट जला दिया। तो बद्दुआ से भी बुरी है सलमान काका। बद्दुआ तो बस बंदे के दिल से निकलती है, लेकिन आ तो अर्श से गुजरती है रे। मत छीनो, मत छीनो, ये यतीमों का माल है, इसे मत छीनो।
डोरा। यस मैम। साहब के लिए गर्म चाय ले आओ, ये ठंडी हो गई है। रहने दो। क्या सोच रहे हो सलमान? क्या बात है? रुदत, मैं मोहसिन को मुल्तान ले जाना चाहता हूँ। मुल्तान? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बी अम्मा के पास माफी मांगने। माफी? कैसी माफी? किस बात की माफी? ये जिस दौलत पर हम आज ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तुम शायद भूल गई हो, इस पर कुछ यतीम बच्चों का भी तो हिस्सा है। कौन यतीम? बी अम्मा की बेवा बहू और उनके यतीम पोती और पोते का हिस्सा। तुम जमीन के उस बंजर टुकड़े का जिक्र तो नहीं कर रहे जो उनके किसी काम का नहीं था? अब कम ऑन सलमान, बिल्कुल फजूल सी बात है, फॉरगेट इट। रुदत, मैं मोहसिन की हालत देखता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे बस बी अम्मा याद आ जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बी अम्मा मर चुकी हूं और उनकी रूह। ओह सलमान प्लीज मत करो ऐसी बातें। और फिर इन बातों से मोहसिन का क्या ताल्लुक है? इससे तो अच्छा है कि तुम उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो, लेकिन मैं उसे बी अम्मा के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। You've got to be joking, सलमान। कहां अमेरिका के स्कूल्स में पढ़ा हुआ बच्चा और कहां तुम्हारी बी अम्मा और मुल्तान। बी अम्मा मेरी मां है नुदरत। आई एम सॉरी टू से सलमान, बी अम्मा तुम्हारी सौतेली माँ है और सौतेली माँ की दुआ और बदुआ का कोई असर नहीं होता है। नहीं नुदरत, नहीं। तुम नहीं समझ सकती नुदरत। पता नहीं क्यों मुझे मोहसिन बिल्कुल बी अम्मा जैसा महसूस होने लगा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब बी अम्मा का बेटा मरा था तो वो भी रातों को उठकर लंबे लंबे सजदे किया करती थी। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रो देती थी। और फिर अब्बा जी उन्हें किसी दरगाह पर ले गए थे और उसके बाद उनमें एक गहरी खामोशी और सुकून सा आ गया था। नुदरत, मुझे मोहसिन के लिए भी वैसा ही सुकून चाहिए। कितनी अजीब बात है, कहां से कहां पहुंच गए हो तुम। लेकिन तुम्हारे अंदर का आम सा देहाती अब तक जिंदा है। हैरत होती है तुम पर मुझे। पापा, हाँ बेटा, मैं समझता था कि हमारा वो हंसता खेलता सा हर वक्त हंगामा मचाता हुआ माउस कहीं खो गया है। लेकिन तुम्हें यूं माउथ ऑर्गन बजाता देखकर यह एहसास हुआ है कि वो अभी है यहीं कहीं।
मेरे पास। बजाओ ना, रुक क्यों गए तुम? मैं सुनना चाहता हूं बेटा। मोहसिन, जानते हो जब मैं अपने पहले लव अफेयर में नाकाम हुआ था तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके ऊंची ऊंची और भद्दी आवाज में गाया करता था मैं। गुनगुनाता था। क्या अच्छा सा गाना था वो। हाँ, याद आया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और बी अम्मा बेचारी दरवाजा पीट पीट कर थक जाती थी। बी अम्मा? हाँ बेटा, बी अम्मा, मेरी स्टेप मदर। स्टेप मदर? लेकिन आपने कभी पहले जिक्र नहीं किया पापा। बेटा, पहले कभी अहमियत ही नहीं दी मैंने। मर चुकी, पता नहीं। तुम 2 साल के थे जब आखिरी बार उनसे मिला था मैं। आप पर बहुत जुल्म करती होंगी तभी तो। नहीं बेटा, नहीं। जुल्म तो मैंने किए हैं बेटा उन पर, बहुत जुल्म। चलोगे? कहां पापा? मुल्तान। उस घर में बेटा जहां मैं पैदा हुआ, पला, बड़ा। लेकिन न जाने क्यों लंदन चले जाने के बाद वो घर, वो शहर मुझे अच्छा ही नहीं लगा कभी। और अब वो घर मेरे ख्वाबों में आता है बेटा। बिल्कुल ऐसे जैसे बिछड़ी हुई महबूबा ख्वाबों में आके सताती हो। पता नहीं क्यों बेटा, मुझे तुम्हारी हालत देखकर नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेटा। पापा, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। सारे जवान बेटे अपने बाप को परेशान करते ही हैं बेटा। आपको बहुत दुख होता होगा। बहुत बहुत ज्यादा बेटा। तभी तो मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूं। कल चलोगे ना मेरे साथ? जरूर पापा। अगर कल मुल्तान की फ्लाइट ना मिली तो? बेटा, कल की फ्लाइट ना मिली तो हम दोनों बाप बेटा ट्रेन से चलेंगे, चुक चुक करते हुए। और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अम्मा के पास पैदल जाऊं, नंगे पांव, आबला पांव। खैर, इन सब बातों को छोड़ो। तुम माउथ ऑर्गन बजाओ, बहुत सुकून मिलता है बेटा मुझे। कम ऑन, बजाओ।
हेलो सागर साहब, खैरियत तो है? आप यहाँ इस वक्त? फलकनाज कहाँ है मापरा बेगम? फलकनाज? अरे हाँ, उसे तो इस वक्त शूटिंग पर होना था ना। घंटों से पूरा यूनिट उसके इंतजार में बैठा, तो पता है इस हफ्ते में 3 बार मुझे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी उसकी वजह से। जाने क्या चाहती है वो, पता नहीं कहाँ घूम रहती है, क्या हो गया उसको? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और फिर हमने तो आपसे पहले ही कहा था सागर साहब, तो फिर हमसे गिला कैसा? देखो महाभारत, मेरी 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 पूरी उम्र की पूंजी इस फिल्म में लगी हुई है। यकीन जानो मुझे, मैं बिल्कुल बर्बाद होके रह जाऊंगा। मुझे तो आमिर के सामने हाथ जोड़ने पड़े, मुझे फिल्म के डायरेक्टर को, सिर्फ और सिर्फ ये फलकनाज की इन हरकतों की वजह से। वो तो फिल्म छोड़ के जा रहा था, और आमिर जैसा हीरो, इतना बिजी हीरो, उसकी डेट्स कहां मिलती हैं? ये फिल्म इंडस्ट्री है महापारा बेगम, यहाँ एक मिनट का हिसाब होता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माय डियर सागर साहब? देखो महापारा बेगम, प्लीज तुम मुझे ये बता दो कि फलकनाज कहाँ मिल सकती है। अगर मैंने ये बता दिया कि वो कहाँ है, तो वो तो मुझे कत्ल कर देगी। महापारा, मैं तो इससे तो मैं बिल्कुल बर्बाद होके रह जाऊंगा। प्लीज देखो मुझे बता दो प्लीज, मैं बिल्कुल तुम्हें महापारा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ओफो सागर साहब, एक तो ये आप अपनी कसम देकर हमें मजबूर कर देते हैं। बोलो कहाँ है फलकनाज? अरे आप बैठिए तो सही ना। शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ मैं 2 गज जमीन लेकर अपना सर छुपाकर बैठी हुई हूँ। अगर ये भरम खुल गया तो आसमान नंगा हो जाएगा, मेरे पांव के तले जमीन खिसक जाएगी। इस मोहल्ले से बाहर तुम जानो या वो जाने, खुदा उसका पीछा करते हुए यहाँ मत आया करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप क्या लगती हैं उसकी? मैं उसकी माँ लगती हूँ। हाँ, माँ। जब तो मेरा कलेजा फटता है, तभी मैं उसके दामन पे लगे हुए धब्बों को अपने आंसुओं से धोती हूँ। खुदा उसको इतना दागदार मत करो, उसको इस काबिल तो छोड़ दो कि रोज कयामत पाक बीबियों का दामन थाम सके। अम्मा मेरा अंडा। इसको देखो, ये उसका बेटा है, उसका अपना बेटा, अपना कोख जना। देखो, लगता है बिन माँ का बच्चा है। वो तुम लोगों के चक्रों में ऐसी फंसी, इतनी खुदगर्ज बनी कि उसे माँ तक न कह सका। इससे तुम जैसे लोगों को चक्कर में मैं उसकी बाजी बन गई। ये फलकनाज का बच्चा नहीं हो सकता। ये फलकनाज का बच्चा नहीं हो सकता।
एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ और चाहिए आपको? Would you like some more juice? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आप चाहें तो हम आपको होटल की गाड़ी में घर तक छोड़ सकते हैं। घर? कौन सा घर? आपका घर मैडम। लेकिन मेरा तो कहीं नहीं है घर, कहीं भी तो नहीं है मेरा घर। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम आपके घर इत्तला कर देते हैं। फोन नंबर? खुद ही चली जाती हूँ। पहले मेरे पीर मुर्शद को सलाम करो। हाँ, बोलो कि मैं आ गया हूँ। हाँ, बोलो बोलो कि मैं आ गया हूँ। हाँ, रस्सी में तुड़वा कर आया हूँ। जाओ, तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था। जा, जाके सलाम कर। पीर मुर्शद के पैर की धूल बादल बनकर उड़ेगी और बारिश होगी, खूब बारिश होगी। हाँ, जा जा जाओ जाओ।
हाँ बेटा, हाँ बेटा। सुनो बच्चों, अल्लाह के कलाम को दिल से पढ़ते हैं और दिल की जुबान आहिस्ता आहिस्ता बोला करती है, तेज तेज नहीं। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। गुलाम नबी, तुम्हें सबक याद हो गया? इधर आकर सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना तैना कल कौसर वसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का। गुलाम नबी देखो दरवाजे पर कौन है? बच्ची, वो सलमान साहब हैं, बी अम्मा का पूछ दे। कहो बी अम्मा नहीं है। वो तो नहीं है। बच्ची, वो तो अंदर आ रहे हैं। उनसे कहो अंदर ना है, यहाँ पर्दा है। वहाँ पर्दा कहाँ है? वहाँ पर्दा है। वो ऊपर मेरा कमरा था। आप लोग कौन हैं? किससे मिलना है आपको? यहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं, आपको इस तरह अंदर नहीं आना चाहिए था। मुझे सलमान रजा कहते हैं बेटा, बी अम्मा से मिलना है मुझे। सलमान रजा? आप सलमान चाचा हैं? वो जो विलायत में रहते हैं? हाँ। बी अम्मा कहाँ है? बी अम्मा तो नहीं है। ओह, तो बी अम्मा इस दुनिया में नहीं? अल्लाह ना करे। तो बी अम्मा जिंदा है क्या? जी, अल्लाह का शुक्र है। आज जुम्मा है ना, जुम्मे की सुबह वो सरकार की हाजिरी देने जाया करती हैं। सरकार की हाजिरी? जी, मुल्तान वाली सरकार। अच्छा अच्छा। अब आपके पीछे मेहमानों का कमरा है, आप वहां आराम से तशरीफ रखें, बी अम्मा आती होंगी। हाँ, और ये घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग? हसन रजा की बेवा और बच्चे। अम्मी तो कई बरस हुए फौत हो गई और भाई भी, उन्हें भी 8 बरस हो गए। बाकी मैं और भी अम्मा हैं। तुम शायद सिद्दीका हो ना? जी। आप लोग अंदर तशरीफ रखें ना, मैं आपको खुद बिठाती, लेकिन आपके साथ। आओ बेटा, बी अम्मा का इंतजार करते हैं। बाजी, शादी छुट्टी? हाँ, तुम लोग की छुट्टी।
कनीज अब इजाजत चाहती है। मैंने पानी भर दिया है, परिंदों को दाना भी डाल दिया है और सहन की सफाई भी कर दी है। बस वो पिछली तरफ एक ईंट रह गई, वो भी कल लगवा दूंगी। सरकार, अगर कनीज से कुछ गुस्ताखी हो गई तो माफी चाहती हूँ। बस कनीज की गुलामी कबूल हो। सरकार, एक बार फिर बड़ी सरकार के हुजूर मेरी सिफारिश कर दीजिए। बूढ़ी हो गई हूँ ना, इंतजार की तपिश सह नहीं पाती। बस एक बार अगर बड़ी सरकार के दरबार में हाजिर लग गई ना, तो फिर